नमस्ते मित्रों। आज मैं वैदिक गणित सूत्र यावदूनम तावदूनीकृत्य वर्गम च योजेत के द्वारा संख्या का घन यानी क्यूब निकालने की विधि को स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब इसके लिए पहले सूत्र को हम ध्यान में ले आएं। किसी संख्या का क्यूब बराबर है गिवन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ डेविएशन, और ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो जाएगा। और यहाँ डेविएशन का मतलब है गिवन नंबर माइनस बेस नंबर। इसके बाद मिडिल पार्ट लिखा जाएगा जो कि डेविएशन के स्क्वायर का ट्रिपल है, 3 इंटू डी स्क्वायर है। और तीसरे पार्ट में जिसे हम राइट पार्ट बोलेंगे डी का क्यूब, डेविएशन का क्यूब रहेगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें। तो उससे पहले मैं बेस नंबर बता दूं कि ऐसे संख्याएं जो 1 और 0 से बनी हों वे बेस नंबर होती हैं, जैसे 10, 100, 1000 आदि। आइए मित्रों, अब एक उदाहरण को देखें। क्यूब ऑफ 108। तो पहला स्टेप फाइंड द नियरेस्ट बेस। तो नियरेस्ट बेस हम देखते हैं 100 है, तो इसलिए हमने 100 लिखा। फिर इसके बाद स्टेप 2 में आए, फाइंड डेविएशन फ्रॉम द बेस। तो बेस हमारा 100 है और 108 से 100 माइनस किया तो 0.8 डिफरेंस मिल गया हमारे को। अब इसके बाद में इसके 3 पार्ट होंगे आंसर में। पहला पार्ट होगा नंबर प्लस ट्वाइस द डेविएशन। तो इस तरह से नंबर 108 प्लस 2 इंटू 8। अब इसके बाद मिडिल पार्ट की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो इसलिए मिडिल में मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 8। इसके बाद तीसरा राइट मोस्ट पार्ट दैट इज क्यूब ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन 8 है तो 8 का क्यूब। आइए इनको सॉल्व करें। 8 का क्यूब 512, और मिडिल पार्ट में आइए 8 क्यूब 64 इंटू 3 192। तो 192 लिखा गया। और लेफ्ट मोस्ट पार्ट में 8 2 ज़ा 16, 16 108 में ऐड करने पर 124। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हमारा जो बेस है वो 100 है, उसमें 2 ज़ीरोज़ हैं। तो इसलिए हम इधर जो राइट पार्ट है और मिडिल पार्ट है इसमें 2 ही डिजिट को रख सकते हैं। तो 512 में 12 हमारे आंसर का पार्ट बन गया, लेकिन 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 192 प्लस 5 197 हुआ। यहाँ भी हम 2 डिजिट्स को ले सकते हैं, तो 97 आंसर का पार्ट बन गया और 1 आगे लेफ्ट मोस्ट पार्ट के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 124 प्लस 1 125 हुआ। तो ये लास्ट पार्ट है, इसलिए ये पूरा नंबर एज इट इज़ लिखा गया। तो इस तरह से 12,59,712 ये आंसर बन गया। बहुत ही ईजीली, बहुत ही क्विकली और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये हमें आंसर मिल जाता है। हम इसको एंजॉय करते हैं जब एक बार इसको समझ लेते हैं तो। ठीक है, इसी तरह से और एक रिवीजन के लिए लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है 102। तो सबसे पहले नियरेस्ट बेस को ढूंढा, वो है 100। इसके बाद डेविएशन को ढूंढा 102 माइनस 102। उसके बाद 3 पार्ट कर लिए। तो पहले पार्ट में नंबर प्लस डेविएशन का डबल, तो 2 का डबल 4, और 102 में इसको ऐड किया तो 106। मिडिल पार्ट में डेविएशन का स्क्वायर का 3 टाइम्स लेना है, यानी 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये 12 बन जाता है। और लास्ट पार्ट में 2 का क्यूब जो कि 8 होता है, तो 8 लिखा गया। लेकिन यहाँ पर बेस 100 है, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब राइट मोस्ट और मिडिल में ये दोनों प्लेस 0 से 2 डिजिट से भरे जाएंगे।
तो राइट मोस्ट में क्योंकि एक ही डिजिट मिला 8, तो मैंने टेंस के लिए वहाँ पर 0 को यूज़ किया, तो 08 हो गया। तो आंसर में देखिए अब 08 लिखा गया, और मिडिल पार्ट से 12 लिखा गया, और लेफ्ट मोस्ट पार्ट से 106 को लिखा गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 10,61,208। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर बहुत ही आसानी से और वर्बल कैलकुलेशन होती है, ये हम इसको सीखने के बाद जान जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं 105। इसमें बेस ढूंढा तो 100 है, डेविएशन ढूंढा तो 105 माइनस 105 निकला। फर्स्ट पार्ट में नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, यानी 105 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। मिडिल पार्ट में डेविएशन के स्क्वायर का ट्रिपल, यानी 5 स्क्वायर इंटू 3। 5 का स्क्वायर होता है 25, और उसका ट्रिपल हुआ 75। लास्ट पार्ट में आइए 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राइट मोस्ट और मिडिल में 2 प्लेस आएंगे बेस की वजह से, क्योंकि बेस में 2 0 हैं। तो 125 से लिया हमने 25 आंसर में, और 1 आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो 75 प्लस 1 76 हो गया। तो मिडिल पार्ट में आप देख सकते हैं 76 आ गया, और बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पार्ट में 115 आ गया। तो इस तरह से हम अपने आंसर को बता सकते हैं, 11,57,625। इस तरह से हम जितने भी कैलकुलेशन हैं वो आगे कर सकते हैं। तो इसमें कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कृपया आप मुझे ईमेल एड्रेस पर अपनी जानकारी दें, मैं आपका क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। धन्यवाद, बाय बाय।